जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस लाल घेरे में आने वाले क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भयंकर बारिश होने का अनुमान है। इसमें शामिल हैं झारखंड, बिहार, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। मौसमी सिस्टम की बात करें तो चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तटों से होता हुआ उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। वहीं अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन राजस्थान तक बनी हुई है। इसके साथ ही राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में एक WD यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 30 अक्टूबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं छोटा उदयपुर, पाटन, साबरकांठा, आनंद, बनासकांठा, भरूच, जामनगर, कच्छ, महिसागर और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन पोरबंदर और देवभूमि द्वारका में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि द्वारका में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बनासकांठा, साबरकांठा, गांधीनगर, महसाणा, अहमदाबाद, कच्छ, पाटन, अरावली, महिसागर, खेड़ा, दाहोद, छोटा उदयपुर, नवसारी, पंचमहल और आनंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं सुरेंद्रनगर, भरूच, सूरत, वलसाड, बोटाड, नर्मदा, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, डांग, जूनागढ़, तापी, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वडोदरा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है मोरबी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरेली, अरावली, भरूच, भावनगर, बोटाड, डांग, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, नर्मदा, पोरबंदर और राजकोट। अब आइए देखते हैं 31 अक्टूबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 30 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 31 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, पंचमहल, तापी, वडोदरा, दाहोद, आनंद, भावनगर और डांग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, गिर सोमनाथ, वलसाड, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, देवभूमि द्वारका, खेड़ा, नवसारी और पंचमहल। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन और वलसाड। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं विशेषकर पोरबंदर, देवभूमि द्वारका और गिर सोमनाथ। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सूरत, वडोदरा, छोटा उदयपुर, डांग और तापी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं
दाहोद, भावनगर, बनासकाठा, मेहसाणा, कच्छ, पाटन, नवसारी और पंचमहल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अरावली, महिसागर, वलसाड, सुरेंद्रनगर, अमरेली, गांधीनगर, राजकोट, मोरबी, बोटाड, आनंद, जूनागढ़, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ और खेड़ा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिले हैं जामनगर और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी से भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, अमरेली, बोटाड, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट और सुरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे 31 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 1 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं आनंद, छोटा उदयपुर, जामनगर, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, तापी, वडोदरा, दाहोद और अहमदाबाद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, नवसारी, वलसाड, आनंद, भरूच, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, सूरत और वडोदरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ और पोरबंदर में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, बनासकाठा, दाहोद, अरावली, आनंद और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं डांग, पंचमहल, महिसागर, साबरकाठा, सूरत, मेहसाणा, पोरबंदर, भावनगर, खेड़ा, जूनागढ़, पाटन, सुरेंद्रनगर, गांधीनगर और राजकोट। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अमरेली, अहमदाबाद, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, बोटाड, गिर सोमनाथ, कच्छ और मोरबी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, मोरबी और पोरबंदर। अभी तक आप देख रहे थे 1 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 2 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, मोरबी, कच्छ, राजकोट, तापी, अमरेली, भरूच, भावनगर, बोटाड और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, गिर सोमनाथ, नवसारी, वलसाड, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, अमरेली, डांग, वलसाड, छोटा उदयपुर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, दाहोद और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जामनगर, भावनगर, नवसारी, महिसागर, पंचमहल, सूरत, गिर सोमनाथ, भरूच, पाटन, अहमदाबाद, अरावली, आनंद, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, वडोदरा, बोटाड और खेड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं मेहसाणा, गांधीनगर, बनासकाठा और साबरकाठा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है अरावली। अभी तक आप देख रहे थे 2 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर
यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, भावनगर, बोटाड, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भरूच और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, नवसारी, सूरत, वडोदरा और वलसाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भावनगर, वलसाड, अमरेली, पाटन, नवसारी, सूरत और दाहोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं वडोदरा, खेड़ा, राजकोट, तापी, डांग, जूनागढ़, बनासकाठा, छोटा उदयपुर, गिर सोमनाथ, सुरेंद्रनगर, नर्मदा, बोटाड, देवभूमि द्वारका, मोरबी, पंचमहल, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, अहमदाबाद, महिसागर, साबरकाठा, अरावली, कच्छ और पोरबंदर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं गांधीनगर, मोरबी और साबरकाठा। अभी तक आप देख रहे थे 3 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 4 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, कच्छ, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, राजकोट, आनंद, भरूच, बोटाड और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पोरबंदर, भावनगर, देवभूमि द्वारका, नवसारी, सूरत, वडोदरा, वलसाड, अहमदाबाद, आनंद और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वलसाड, डांग, भावनगर, दाहोद, तापी और नवसारी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, अमरेली, वडोदरा, नर्मदा, छोटा उदयपुर, महिसागर, सूरत, पाटन, बनासकाठा, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, आनंद, मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं मेहसाणा, अरावली और साबरकाठा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।